नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाएं, जब सिस्टम आंखें मूंद कर सो जाए तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। खनन माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है और आला अधिकारी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अवैध खनन माफिया आला अधिकारियों पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के हजारों दावों और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई वो सवाल पूछने वाली हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी? आज रियलिटी चेक करेगी हमारी टीम। हापुड़ जनपद में अगर हापुड़ जनपद की बात करें तो हापुड़ जनपद में अवैध खनन की कोई लिमिट नहीं रही है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। कई बार खबरें भी दिखाई जा चुकी हैं और कई बार अगर किसानों की बात करें तो लगातार यहाँ पर शिकायत किसान करता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अवैध खनन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसान की अगर माने तो किसान का ये भी कहना है कि हम रात को अधिकारियों को कॉल करते हैं, कॉल करने के 10 मिनट बाद ही यहाँ पर जितनी भी जेसीबी होती हैं या डंपर होते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली होती हैं, जो भी अवैध खनन यहाँ पर करते हैं वो यहाँ से भागने शुरू हो जाते हैं। आप खुद देख सकते हो कि ऊंचे-ऊंचे टीले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने अपनी खबरों में ऐसे ही दिखाया था। यहाँ की अगर बात करें तो लगभग 10 फुट मिट्टी यहाँ पर पहले उठाई जा चुकी है और इस समय की अगर बात की जाए तो लगभग 20 फुट के आसपास यहाँ पर दोबारा से गड्ढे होने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें वहाँ पर वो ऊपर ज़मीन दिखाई दे रही है जिसमें खेती हो रही है, उस खेती वाली ज़मीन की भी एक बार मिट्टी जो बताई जाती है कि वो उठ चुकी है। लेकिन अगर अब की बात करें तो अब यहाँ पर लगातार मिट्टी उठाई जा रही है और मिट्टी उठाने के साथ-साथ यहाँ पर ज़मीनों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरफ से अधिकारियों की बिल्कुल आँखें मुंद चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसी क्या लालच है जो माफिया हैं उन खनन माफियाओं पर इस तरफ कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी उठाई जा रही है। ऊँचे-ऊँचे टीले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर टीलों की बात करें तो ये टीले इसलिए छोड़ दिए जाते हैं ताकि इन टीलों की ओट में आकर यहाँ पर मिट्टी उठाई जा सके। अगर यहाँ बात करें तो बिजली विभाग के खंभे भी इस समय ऊँचे-ऊँचे टीलों पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये खंभे बिजली विभाग ने फिर दोबारा से गाड़े हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल गड्ढे में वो दिखाई दे रहे हैं। बिजली के खंभे कहाँ पर आप जहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पर जो गन्ने की खेती हो रही है वो इतनी ऊंचाई पर हो रही है और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी खेती वो बिल्कुल ही नीचे वाले गड्ढे में हो रही है, क्योंकि इन खेतों की भी एक बार या दो बार मिट्टी उठ चुकी है और इसकी बात करें तो इस खेत की दूसरी बार मिट्टी उठ रही है। लगभग यहाँ के जितने भी जंगल की बात करें तो पूरे जंगल में ही अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है और इस तरफ अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसान लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। किसान हमारे साथ हैं, किसान से बात करने की कोशिश करते हैं कि लगातार यहाँ पर शिकायत करने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं होती है और वो किस-किस से अब तक शिकायत कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है और खनन इतना चल रहा है कि हर चीज़ की लिमिट क्रॉस यहाँ पर हो गई है। अब तक आपने किस-किस अधिकारी से यहाँ की शिकायत की है? जी, मैंने अब तक लिखित रूप में एडीएम साहब को शिकायत दी है, खनन इंस्पेक्टर साहब को शिकायत दी है और मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत दी थी, जिसमें पीछे एक कार्रवाई भी हुई। एसडीएम साहब ने कार्रवाई की, 1 नंबर में जाँच कराई उन्होंने, नाप कराई, जिसमें 15 फुट मिट्टी पाई गई। तो वो रिपोर्ट उन्होंने बना के, क्योंकि खनन अधिकारी इसमें हर्जाना लगाएँगे, खनन अधिकारी जी के यहाँ पहुँचा दी, जो 2 महीने से पड़ी हुई है। उस पे अभी तक कोई जुर्माना नहीं हुआ। उसके बाद मैं 1 तारीख को अब लिखित रूप में शिकायत दे के आया हूँ एडीएम साहब को और खनन अधिकारी जी को। हापुड़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है। नियमों को दरकिनार कर दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में जेसीबी और डंपर से ये खनन हो रहा है। शिकायत के बाद भी कोई असर नहीं है। किसान परेशान हैं और आला अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं।
तो हापुड़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं, जहां पर नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन हो रहा है। संवाददाता संजय त्यागी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या स्थिति अभी हापुड़ पे है खनन को लेकर? अवैध तरीके से चल रहा है, धड़ल्ले से अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं क्या? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 3 तहसील आती हैं और तीनों तहसील में ही इस समय खनन बिल्कुल ही धड़ल्ले से वहां पर खनन चल रहा है। और खनन की बात की जाए तो जैसे ही शाम का समय होता है और दिन ढलते ही खेतों में जेसीबियां और डंपर चलते हुए दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ पर तीनों तहसीलों में ही अवैध खनन लिमिट क्रॉस चल रहा है। अगर वहाँ की बात करें, जिस धौलाना तहसील की हमने विजुअल दिखाए थे, वहाँ पर लगभग हर खेत के अंदर से 2-2, 3-3 बार अवैध खनन तरीके से मिट्टी उठाई जा चुकी है। लेकिन अवैध खनन माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं कि उन्हें अधिकारियों का या किसी का भी वहां पर डर नहीं है। अगर खनन माफियाओं की बात करें तो खनन माफिया साफ कहते हैं कि हम हर अधिकारी को, हर पुलिस थाने को, चौकी को, और बात करें लैपट को या पुलिस की जीप को, सबको पैसे देते हैं, तो इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अधिकारी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर खनन की बात की जाए तो खनन इस समय वहां पर इतना चल रहा है कि लगभग 30-30, 35-35 फुट गड्ढे खेतों में हो चुके हैं। और जब ट्यूबवेल का या किसी नल का बोरिंग किया जाता है तो उसके बाद पहले मिट्टी आती है, मिट्टी आने के बाद में फिर रेत आना शुरू हो जाता है, जो बालू रेत होता है। और वहां भी अगर बात करें तो मिट्टी इतनी उठाई जा चुकी है कि अब बालू रेत वहां पर साफ दिखाई दे रहा है। और जितने भी जीव जंतु हैं जो इस समय जमीन के अंदर समा जाते हैं, जैसे कि सांप हैं और भी अलग तरीके के जीव जंतु हैं, लेकिन वो भी अब मिट्टी खनन होने की वजह से बाहर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो रात के होते ही वहां पर डंपर है। और परमिशन की अगर बात की जाए तो परमिशन केवल वहां पर एक खेत की परमिशन होती है, वो भी भट्टे के नाम पर परमिशन ली जाती है। लेकिन उसकी आड़ में और खेतों की मिट्टी उठाई जाती है। अगर अधिकारियों को फोन किया जाता है तो अधिकारियों का कहना यह होता है कि यहाँ की परमिशन है और परमिशन होने की वजह से यहाँ की मिट्टी उठाई जा रही है। लेकिन अगर वहां देखा जाए तो जाकर लगभग कई हजार बीघे खेत की मिट्टी उठ चुकी है और खेतों को बिल्कुल खाई तौर पर बना दिया गया है। लगभग 30-35 फुट गहरे गड्ढे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, टापू टाइप में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर जो है टापू पर दिखाई देता है। और अगर बिजली के खंभों की बात करें तो बिजली के खंभे बिल्कुल थोड़ी सी जगह में मिट्टी में फंसे हुए हैं। अगर जरा से में बारिश होती है और बारिश होने के बाद में वो मिट्टी भी बह जाती है तो ऐसे में बिजली विभाग का भी काफी नुकसान होगा। और ऐसे में वहां पर गन्ने की फसल है और गन्ने की फसल के साथ साथ जब गेहूं की फसल भी तैयार होकर आएगी तो वो भी सुनहरी हो जाती है। और ऐसे में आग बहुत जल्दी पकड़ती है, क्योंकि चलिए, शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर अवैध खनन माफियाओं का आतंक जारी है। फिरोजाबाद में भी इस तरह की स्थिति है। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। महरी गांव और कोटला रोड पर जेसीबी डंपर सक्रिय हैं। शिकायतों से परेशान ग्रामीण, भारी वाहनों से गांव की सड़कें टूटी हुई हैं। खनन विभाग, पुलिस और तहसील की साठगांठ के आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद में परमिशन की आड़ में लगातार अवैध खनन का खेल चल रहा है। हमारी मौजूदगी थाना टूंडला क्षेत्र के गांव मेहरी में है। पीछे तस्वीरों में आप दिखा दिए, ये खेत आपको नजर आ रहा है। यहाँ से रात भर डंपर दौड़ते हैं, दिन में परमिशन ली जाती है और तय मानक से अधिक मिट्टी खोदी जाती है। मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की है। हम लोग लगातार मुहिम के हिसाब से दिखा रहे हैं कि जनपद पे अवैध खनन का जो खेल है वो लंबे समय से चल रहा है। कई थाना क्षेत्रों में, चाहे थाना लाइनपार क्षेत्र की बात हो, चाहे थाना टूंडला क्षेत्र की बात हो, कई थाना क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन का खेल चल रहा है। चारों तरफ दिखा दीजिए किस तरीके से धरती माता का सीना जो है लगातार चीरा जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी लगातार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि अवैध खनन चरम पर है, लेकिन कोई सुनने समझने वाला नहीं है। कई चौकी क्षेत्रों में से होती हुई ये खनन की गाड़ियां रात भर निकलती हैं। डंपर जो है सड़कें तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार इन सड़कों पर आकर नहीं देखता। इंडिया न्यूज की टीम जब यहाँ आई तो जिन सड़कों से गुजरी, हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। वो सड़कें गड्ढों में आज तब्दील हो गई हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं अवैध खनन जो हो रहा है, खनन माफिया लगातार सड़कों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे जाकर ये टीले दिखा दीजिए, कितने लंबे लंबे टीले हैं। महज 2 मीटर तक की परमिशन जहां दी जाती है, वहीं यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 5-5, 7-7, 10-10 मीटर तक मिट्टी खुद रही है। क्योंकि यहाँ पे जिस खेत में हम खड़े हैं वहाँ कई महिलाएं काम कर रही हैं। एक बार उनसे समझ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि ये मिट्टी आखिर कितने बजे से खुदती है और कितने बजे तक यहाँ पे किस तरह मिट्टी खुद रही है। बहन जी, क्या नाम है आपका? बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए।
मेरे ऊपर मत जा रही। नहीं कुछ नहीं पड़ेगी। क्या नाम है आपका? कौन? अच्छा आप ये बताइए, मिट्टी कौन खोदता है यहाँ? मोन हमारा पंखे खुद रही। कितने बजे से खोदती है? 9 बजे तक हो जाती है। और रात को का कितने बजे तक? सुबह सुबह हो जाती है 7 बजे न। तो काय से? डंपर से और जेसीबी से? और जेसीबी कितनी है? 2 है। 2 जेसीबी और डंपर? डंपर आता है 6-7। 6-7 डंपर पूरी रात चलता है? पूरी रात चलते हैं। तो दिन में क्यों नहीं करते? अब वो का पता दिन चला चला होता। ये किनका खेत है? खेत तो हमारे ही हैं। आपके ही खेत है? अच्छा बस इनकी परमिशन ली है? पर माई ना मत उठ रही तो माई घर की उठ रही है। माई हिस्सेदार ने की। अच्छा इसका क्या नाम है उनका? ना पाऊँ ना होता है। अच्छा कितने लोग आते हैं ये मिट्टी उठाने? मट्टी उठाए हाँ वो तो ट्रक ना है और यही आते जेसीबी भाई और ना कोई आवत। जेसीबी है? कोई अधिकारी नहीं आता मौके पे? हाँ अधिकारी ना आता। सड़कें वड़कें टूट गई हैं पास की? और सड़क तो टूट गई है ऐसे। अच्छा ये रोज गाड़ी जाती है इनसे टूटती है सड़कें? और टूटती है ना तो तो किसी क्या को है परेशानी नहीं होती? और परेशानी होते ना। तो कोई शिकायत क्यों नहीं करता? शिकायत है। बता दीजिए। कोई बात नहीं है बहन जी, ये पूछ रहे हैं यहाँ की ये मिट्टी कितने बजे से उठती है? आपको जानकारी? नहीं ये बता दीजिए आप, मिट्टी कितने बजे से उठती है यहाँ पे? मिट्टी कितने बजे से उठती है? चलिए कोई बात नहीं है, आपको नहीं मालूम है तो मैं ग्राउंड पर जाके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह यहाँ पे ये मिट्टी खनन का काम चल रहा है। चूंकि इन महिलाओं के परिवार से ही मिट्टी खुद रही है तो निश्चित रूप से ये लोग इस प्रकार की जो है कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की टीम को देखे बौखलाने का काम कर रहे हैं। और लगातार ग्राउंड से दिखा रहा हूँ किस तरह यहाँ से अवैध मिट्टी खनन का खेल जो है लगातार चल रहा है। बड़े बड़े टीले जो है उनको खोदा जा रहा है और मिट्टी का अवैध खनन लगातार डलने से जा रही है। माफिया लगातार जो है मिट्टी खनन का काम कर रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। लगातार पूरी रात बताया गया है पिछले 7 नवंबर से मिट्टी खोदने का काम चल रहा है और लगभग 1 महीना होने को लगातार अवैध मिट्टी खनन जारी है। जनपद फिरोजाबाद के थाना लाइन पार्क क्षेत्र में जमकर अवैध खनन हो रहा है। इस समय इंडिया न्यूज की टीम की मौजूदगी वहां है जिस पुल पर होकर जो है गाड़ियां जो है अवैध खनन की जाती हैं। रात भर ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं और मिट्टी चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये मिट्टी वही है जो अवैध खनन की रात भर चलती है। चारों तरफ ही ये नगला गिरधारी को जाने वाला रास्ता है और इस पुल पे होके रात भर ट्रैक्टर ट्रॉली रात 10 बजे से लेके और सुबह तक चलते हैं। निश्चित रूप से अवैध खनन चरम पर है और कई चौकी क्षेत्रों में होके ये गाड़ियां जाती हैं लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। यहाँ ये और बता दूं, पर्यावरण की जो एनओसी है वो यहाँ किसी भी खनन माफिया पर नहीं है और इसलिए अवैध खनन जो है वो चरम पर है। जहाँ महज 2 मीटर खुदाई का परमिशन लिया जाता है वहीं 20-20 मीटर जो है वो खनन किया जा रहा है। हमने ऊंचे टीलों पर दिखाया किस तरह खनन लगातार किया जा रहा है और इस समय जिस पुल पर हम मौजूद हैं यहाँ से होकर पूरी रात ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते हैं। देखने वाली बात यह है इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में ये सच्चाई चलने के बाद इन खनन माफियाओं पर कैसे शिकंजा कसा जाता है। हालांकि समय समय पर इंडिया न्यूज ने खनन की खबरें चलाई हैं, अवैध खनन की, और लगातार अधिकारियों को आगाह किया है। जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संज्ञान भी लेते हैं खबरों का, लेकिन अधीनस्थ अधिकारी जो है उनकी मिलीभगत के कारण ये अवैध खनन चरम पर है। पुलिस के जिम्मेदार जो लोग हैं चाहे चौकी थाना क्षेत्र के, लगातार वो जो है इन अवैध गाड़ियां जो निकलती हैं अवैध खनन की रात में उनसे समय समय पे उनका जो अपना महीनेदारी सेट है या डेली गाड़ी के हिसाब से, लेकिन ये लगातार स्थानीय लोग कहते नजर आते हैं कि पुलिस अनदेखी करती है और जिम्मेदार अनदेखी करते हैं, जिसके चलते लगातार अवैध खनन हो रहा है। और पूरे रास्ते आप देखिए पुल पर आपको मिट्टी मिट्टी नजर आएगी। ये मिट्टी वही है जो रात में अवैध खनन करने वाले माफिया ट्रैक्टर और डंपरों से अवैध खनन करते हैं, वही मिट्टी यहाँ साफ देखने को मिल रही है। वीडियो मेरे इनके साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज। सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। सौरभ, हमने देखा आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे कि कैसे खनन का खेल चल रहा है लेकिन अधिकारी मौन है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए पूरे जनपद भर में कई जगह अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और आज से नहीं लंबे समय से ये अवैध खनन चलता है। जब मीडिया में कई खबरें आती है एक आध दिन है। गांव मेहरी में हमने दिखाया थाना टूंडला क्षेत्र के हिरनगांव रेलवे स्टेशन पर साइड पूरी हो गई, लगभग 27-28 दिन चला। रात के अंधेरे में लगातार अवैध खनन चलता लगा लेकिन किसी ने कार्रवाई कोई नहीं की। रात में धड़ल्ले से जो सड़कें हैं वो टूट जाती हैं। ग्रामीण शिकायत कर करके परेशान है। उनका कहना यह है
कि उन्होंने तहसील दिवस से लेकर जिले के जो शीर्ष अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं उनसे शिकायत कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह गिरदारी का नगला लाइनपार क्षेत्र में रात भर अवैध खनन चल रहा है। रोज तस्वीरें इंडिया न्यूज पर चलने के बाद भी अवैध खनन नहीं रुक रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि जब जिम्मेदार जिले के अधिकारियों तक पूरी खबर है फिर भी खनन नहीं रुक रहा है। इसी तरह टोपीपुर में बता दूं, लगातार खनन अधिकारी नई नई साइटें देते हैं, दिन में परमिशन देते हैं और उसके बाद अवैध खनन रात भर होता है परमिशन की आड़ में, जबकि रात के अंधेरे में खनन साफ तौर पे मना है। जेसीबियों से मिट्टी खुदती है, डंपरों से मिट्टी जाती है, सारी सड़कें इलाके की टूट जाती हैं। ग्राम प्रधान कोई शिकायत करे या राशन डीलर शिकायत करे, चाहे ग्रामीण शिकायत करे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। टोपीपुर में भी अभी नई साइट शुरू की है, वहां जमकर खनन हो रहा है। कोटला रोड पर अगर बात कर लें, 2 साइडें चल रही हैं। एक तो एक सफेद कोच के संरक्षण में चल रही है, तो निश्चित रूप से इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन हैरानी तब है कि लगातार इंडिया न्यूज मुहिम छेड़े हुए और दिखा रहा है खनन माफियाओं की करतूत, लेकिन इनकी सेटिंग जो है इतनी जबरदस्त है कि आप कितनी भी खबरें चलाइए लेकिन कानों पे जू नहीं रहेंगे, क्योंकि गठजोड़ इतना तगड़ा है। चाहे खाकी स्थानीय जो खाकी है, चौकी और थाने की पुलिस है, तहसील की टीम है, खनन अधिकारी है, ये सब लोग आपस में जो गठजोड़ है इसके चलते, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार आरोप इलाकेवासी और ग्रामीण लगाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंडिया न्यूज लगातार कई खबरें दिखा चुका, लेकिन आज भी धड़ल्ले से कोटला रोड पे भी खनन हो रहा है। 2 साइडें कोटला रोड पे चल रही है, टोपीपुर पे नई साइड दे दी। लगातार जिले भर में खनन चल रहा है बखूबी, लेकिन जिले के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब आपको मथुरा लेकर चलते हैं। अवैध खनन माफियाओं का आतंक यहां पर भी जारी है। नियमों को दरकिनार कर दिन रात अवैध खनन हो रहा है। प्रशासन की मॉनिटरिंग के बावजूद माफियाओं को खुली छूट मिल रही है। शिकायतों के बाद भी कोई असर नहीं है। किसान परेशान हो रहे हैं और आला अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। तो मथुरा में भी अवैध खनन जोरों पर है। यहां पर प्रशासन की मॉनिटरिंग के बाद भी अवैध खनन चल रहा और शिकायतों के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं, लोग दुखी हैं, लेकिन खनन का खेल लगातार जारी है और अधिकारी मस्त हैं। नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन किया जा रहा है। आखिर ये कैसी मॉनिटरिंग है, क्यों इस अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है, ये तमाम सारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। शिकायत है लेकिन उनका कोई असर नहीं है शिकायतों का। किसान परेशान हो रहे हैं और आला अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं, जैसे कोई चिंता ही नहीं है अधिकारियों को। आखिर कैसे इन अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, कैसे ये धरती का सीना लगातार शल्लिंग कर रहे हैं और अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। आखिर कैसे ये अवैध खनन चल रहा है, नियमों को दरकिनार करके कैसे ये पूरा खेल हो रहा है, बड़ा सवाल है उन अधिकारियों पर जिनकी जिम्मेदारी है इसे रोकने की, या फिर जिनकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की। मॉनिटरिंग के नाम पर आखिर हो क्या रहा है? मॉनिटरिंग चल रही है लेकिन फिर भी ये अवैध खनन कैसे हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं। नियमों को दरकिनार करके दिन रात ये अवैध खनन जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर अलग अलग शहर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो खनन माफिया हैं वो सक्रिय हैं। वीर नारायण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मथुरा से संवाददाता। वीर, क्या जानकारी मिल रही है मथुरा में, कैसे ये खेल चल रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? वीर नारायण, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से वीर नारायण के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए। वीर नारायण शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। वीर नारायण, क्या जानकारी मथुरा से है? वहां पर ये खनन का खेल हो रहा है, अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, प्रशासन की जो व्यवस्था है वो जमीन पर, धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। प्रशासन दावे जरूर करता है कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मथुरा की अगर ग्रांड जोड़ी की अगर बात करें तो मथुरा की 5 तहसीलों में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो खनन के जो कारोबार है वो धड़ल्ले से यहाँ चल रहे हैं। बड़े बड़े डंपर जो है वो सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरलोडिंग को लेकर मथुरा के जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो एक्सीएन है वो संबंधित एसडीएमओ को पत्र तक लिख चुके हैं, लेकिन संबंधित जो एसडीएम है तहसीलों के, उनकी मिलीभगत और खनन इंस्पेक्टर की मिलीभगत से जो खनन का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन तहसील की अगर बात करें तो अलिंग और जानू और मेरौली में
भारी मात्रा में खनन की शिकायतें लगातार आ रही है। इधर सौंख क्षेत्र की अगर बात करें तो सौंख में बड़ी तादाद में खनन माफिया जो है वो वहां सक्रिय है। कई बार ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत प्रशासन से की कि खनन माफियाओं के इन हौसलों के चलते जो सड़क है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है, गड्ढों में तब्दील होती है। लेकिन मथुरा के प्रशासन पर ग्रामीणों की शिकायत का अभी तक कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम बात करें मथुरा सदर तहसील के क्षेत्र की, मथुरा सदर में IAS जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनात है, लेकिन उनसे भी कई बार शिकायतें की गई। बावजूद इसके खनन माफियाओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई देखने को लिए, चाहे वो बरसाना हो, गोवर्धन हो, वृंदावन हो, माट हो, अलग बलदेव हो, गोकुल हो, सभी जगह खनन का जो काला कारोबार है वो धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। कई बार इंडिया न्यूज ने इनको लगातार प्रमुखता से दिखाया। देखिए कल जिस तरीके से अड़ीन ग्राम पंचायत जो तहसील से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, वहां बेखौफ होकर के जो खनन माफिया है JCB से खनन करते हुए तस्वीरों में कैद हुए, खनन की तस्वीरें इंडिया न्यूज पर बाकायदा दिखाई गई। इसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। मजाल है कि खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। इससे साफ तौर से अंदाजा लगा सकता है कि जो प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी खनन माफिया पर सांठगांठ, और यही वो कारण है कि मथुरा में धड़ल्ले से जो खनन का जो अवैध कारोबार है वो संचालित किया जा रहा है। क्योंकि सौंख क्षेत्र से कई बार खनन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा शिकायत जिलाधिकारी और ADM प्रशासन स्तर पर की गई, तहसील स्तर पर की गई, लेकिन खनन का जो काला कारोबार है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इंडिया न्यूज ने खनन इंस्पेक्टर से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं अभी एक शादी समारोह में व्यस्त हूँ, आकर के देखूंगा कहाँ कितना खनन चल रहा है। लेकिन अभी तक 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इंडिया न्यूज ने खबर प्रमुखता से चलाई थी, उसके बावजूद भी जो खनन इंस्पेक्टर है उनके कानों पर जू नहीं रही है। उन्होंने अभी तक किसी भी क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं की है, और ना ही कोई ऐसा वीडियो या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया कि कहीं कोई कार्रवाई की गई हो। लगातार तस्वीरें मथुरा के गोवर्धन, बरसाना, सौंख और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीर नारायण शर्मा, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब जालौन लेकर चलते हैं आपको। जालौन से एक रिपोर्ट देखिए। जालौन में खनन माफिया किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन कर रहे हैं, इसकी वानगी आज हम आपको दिखाएंगे। इंडिया न्यूज़ आज रियलिटी चेक करने पहुंचा है, जहां पर मेरी तस्वीरें जो पीछे दिखाएंगे। आज वर्तमान में हम जालौन के हेमंतपुरा जो है खंड पर खड़े हैं, जहां पर मेरे पीछे देखते हैं किस तरीके से खनन माफिया जो है लगातार अवैध खनन जो है वो कर रहे हैं। जहाँ पर देखिए किस तरीके से नदी की जलधारा के बीच में हैवी पोकलैंड मशीनों को लेकर के जो माफिया है वो यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि इनके पास ना तो पर्यावरण की NOC है, जीव जली जंतुओं को जो है उनको नुकसान पहुँचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको दिखाएंगे कि कैमरामैन तक जरा इस तरह दिखाएं कि पुल से 100 मीटर दूर जो है अब जो है वो खनन नहीं किया जाता के पास में, लेकिन इसके बावजूद जो खनन माफिया है वो यहाँ पर पुल से मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही देखिए किस तरीके से हैवी पोकलैंड मशीन के द्वारा जो है वो खनन कर रहे हैं। ये साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। किस तरीके से खनन माफियाओं के जो हौसले जो हैं वो यहाँ पर बुलंद हैं। आला अधिकारी जो हैं के संरक्षण में साफ तौर पर जिस तरीके से काम हो रहा है, ये एक बड़े विचारणीय विषय है। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार जो है अवैध खनन को लेकर जो है वो रियलिटी चेक कर रही है, और साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से जालौन में पूरे खनन माफिया जो है वो यहाँ पर हावी है। अब हम कैमरा में वहाँ दिखाएं किस तरीके से एक वहाँ जहाँ तक ये कैमरे की नज़र जा रही है, ये हेमंतपुरा खंड है, बताया जा रहा है निजी भूमि है, वहाँ पर भी अवैध तरीके से जो है वो खनन किया जा रहा है। किसानों की जो ज़मीन है उस पर जो खनन किया जा रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के द्वारा NGT के नियमों को दरकिनार कर जो है वो यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। साफ तौर पर अगर ये तस्वीरें जो हैं खनन की जो निदेशक हैं माला श्रीवास्तव जी उनके तक पहुँच रही हैं, तो ये देखें किस तरीके से जो वानगी अवैध खनन जो है जालौन में माफिया खुले तौर पर कर रहे हैं। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए सोनभद्र में क्या स्थिति है खनन को लेकर, देखिए एक रिपोर्ट। इस समय हम सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के डालाबारी खनन क्षेत्र में हैं, और आपको बता दें कि 15 नवंबर को जनपद सोनभद्र में खदान धसक जाने की वजह से 7 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसके बाद DGMS के द्वारा ऐसे खदानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है जो खतरनाक हैं। ऐसी 37 खदानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि जनपद में इस समय 4 पत्थर की खदानों में काम चल रहा है, और हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। हम अपने कैमरा सहयोगी साथी से कहेंगे एक बार दिखाएं, यहाँ पे खनन का काम हो रहा है, और यहाँ पोकलैंड मशीनें चल रही हैं, टीपर लोड किए जा रहे हैं, और यहाँ से जो बोल्डर है वो बाहर निकाला जा रहा है, जो क्रशर प्लांट पे जाएगा और वहां पर फिर उससे गिट्टी बनाया जाएगा। इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सुधारात्मक कार्य भी किया जा रहा है, जहाँ
पोकलेन मशीन लगी हुई है, जबकि हम दूसरी तरफ अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार दिखाएं, वो यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस रियलिटी चेक में यह देखने को मिला कि मजदूर हेलमेट पहने हुए हैं और जहां खतरनाक जगह पर काम कर रहे हैं वहां पूरी तरह रस्सी का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये थोड़ा स्थिति बेहतर देखने को मिली है। वही दूसरे तरफ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जनपद में जो 37 खदानों को बंद किया गया है, इन खदानों को जब यह खतरनाक थी तो अभी तक इनमें खनन का कार्य कैसे चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिला प्रशासन, खनन विभाग और डीजीएमएस के द्वारा इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिससे कि समय रहते बड़े हादसों को होने से रोका जा सके। फिलहाल अभी की जो स्थिति दिख रही है उसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनपद सोनभद्र में कुछ खदानें ऐसी हैं जहां पर खनन का कार्य चल रहा है और लगातार वहां से बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ जो पत्थर की। तो फिलहाल अभी के लिए रियलिटी चेक से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।